अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पंजाब और केपीके में इलेक्शन पर तखीर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खुद नोटिस केस का आज फैसला सुना दिया गया है। कल तमाम पार्टियों के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और इस केस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जो लार्जर बेंच था उन्होंने फैसला सुना दिया है, ये सुबह 11 बजे। ठीक है, अब जो फैसला आया है, ठीक है, वो 3-2 के तनासुब से आया। 5 रुकनी ये बेंच था और 3-2 के तनासुब से फैसला आया है। ठीक है, 3 जो जजिस थे, ठीक है, उन्होंने खुद नोटिस के हक में फैसला दिया है और जो 2 जजिस हैं, ठीक है, उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट दिया है। जो 3 जजी ने, ठीक है, उनमें जनाब जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं। ठीक है, और जो 2 जजी ने जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया उनमें जस्टिस जमाल मंदुखिल साहब हैं, ठीक है, और जो एक जज है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। ठीक है, अब जो 3 जजेस ने वो फैसला आया, ठीक है, वो फैसला बाइंडिंग तो वही है क्योंकि मेजोरिटी फैसला उनका है। तो अब उन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने कहा है कि पंजाब और जो केपीके है इनके अंदर इनमें, ठीक है, आइन के तहत, ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो स्टेट की सारी मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेल्प आउट करे इलेक्शन का इनकाद करने में। उन्होंने कहा कि मतलब कि जो है वफाकी गवर्नमेंट हैं और जो इंटरिम इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट हैं, ठीक है, वो मुकम्मल तावन करें, ठीक है, इलेक्शन के इनकाद के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कुछ उन्होंने को मतलब कि इलेक्शन के लिए दरकार है, ठीक है, वो उनको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और अब इसी के साथ साथ ये मसला जो असल मसला जो ज़ेर बहस था वो ये था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अब जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है वो पंजाब की हद तक, जो सदर पाकिस्तान ने 20 फरवरी को कर दिया था, वो पंजाब की हद तक तो वो सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब में अब जो गवर्नर पंजाब में मलिक रहमान साहब, उनका ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं की, बल्कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली भेजी है, असम्बली की डिसोल्यूशन की, तो वो खुद आइनी तौर पर 2 दिन के अंदर अंदर डिजोल्व हो गई है। उन्होंने नहीं ऐलान किया असम्बली के डिसोल्यूशन का, तो वो नए इलेक्शन की तारीख देने के मजाज ही नहीं है। ठीक है, और इसी के अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तारीख का ऐलान है, ठीक है, वो गवर्नर ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद तौर पर तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। उन्होंने इलेक्शन का इनकाद करवाना है लेकिन वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। तो जिसकी अब ये काफ़ी केओस कैम था, वो कह रहे थे कि आप करो, वो कह रहे थे तो आप करो, वो कह रहे थे हम नहीं कर सकते, तो वो कह रहे थे हम नहीं कर सकते। तो सदर पाकिस्तान ने खुद ही तारीख का ऐलान कर दिया था। सदर पाकिस्तान ने 2 खत लिखे मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके पास जो अवानी सदर नहीं आएंगे मशावरत के लिए, तो उन्होंने खुद ब खुद 20 फरवरी को 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया था दोनों सूबों में। तो उन्होंने तो पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57 के तहत जो सदर पाकिस्तान है वो पंजाब में तारीख का ऐलान कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत के बाद। मतलब कि जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा और जो ऐलान है, ठीक है, वो सदर पाकिस्तान करेंगे। लेकिन जो केपीके का मामला, केपीके में जो असम्बली डिजोल्व हुई थी, ठीक है, वो डिजोल्व की थी जो केपीके के गवर्नर है गुलाम अली साहब, उन्होंने की थी जो चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान की एडवाइस पर। तो वहाँ पर जो डेट है, ठीक है, उनका ऐलान वो केपीके के गवर्नर गुलाम अली साहब ही करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपना फैसला जारी कर दिया है। अब मतलब कि एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, वो जश्न मना रही है। उन्होंने कहा है कि ये आइन की जीत हुई है, ठीक है, ये इंसाफ की जीत हुई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब एक है, ठीक है, मुझे एक बात समझ नहीं आती ये कैसी इंसाफ की जीत होती है। जब फैसला अपने हक में आता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की मुहाफिज बन जाती है। जब फैसला अपने खिलाफ आता है तो कहते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा था जो 12 बजे अदालतें खुल गई थी। ठीक है, पता नहीं कैसे डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब ठीक है, और जो इनके जो वकील साहब थे, ठीक है, जस्टिस अली जफर साहब, ठीक है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ने बहुत बेहतरीन फैसला दिया। आइन के मुताबिक ये फैसला यही बनता था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाए। और उन्होंने कहा जो इख्तिलाफी नोट आए हैं 2 जजेस की तरफ से, वो भी सिर्फ मतलब कि इस टेक्निकल बुनियाद पर उन्होंने इख्तिलाफ किया है कि जो 2 पटिशन हैं वो अभी हाई कोर्ट के अंदर पहले ही ज़ेर इल्तवा हैं, ठीक है, इसी मामले पर। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस पर कोई नोटिस नहीं ले सकते। ठीक है, अब जो 2 जजेस के खिलाफी नोट आए हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल साहब के और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, उनके खिलाफी नोट ये हैं। उन्होंने अपने खिलाफी नोट में ये लिखा है कि उनकी जो राय है, ठीक है, वो मतलब कि वो उस बात से मुत्तफिक हैं जो उनके 2 लर्निड जज हैं, ठीक है, एक जस्टिस अतमिनुल्लाह साहब और जस्टिस यहया अफरीदी साहब। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो उनकी राय के साथ हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी ये राय दी है कि
क्योंकि ये मामला था वो ज़ेर इल्तवा था, ठीक है, पहले ही दो हाई कोर्ट्स में, एक लाहौर हाई कोर्ट में और एक पेशावर हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे डायरेक्ट मतलब कि इसका आज खुद नोटिस लिया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये खारिज कर दिया जो आज खुद नोटिस है, ठीक है। उन्होंने जो पिटीशन आई हुई थी दो स्पीकर की तरफ से, एक जो स्पीकर है वो कौमी असम्बली की कह रहा हूँ, एक स्पीकर जो पंजाब असम्बली के हैं उनकी तरफ से एक पिटीशन आई हुई थी इलेक्शन की तारीख के हवाले से, और एक मतलब कि पिटीशन आई हुई थी वो केपीके की असेंबली के स्पीकर की तरफ से आई हुई थी। तो उन्होंने वो जो पिटीशन है वो खारिज कर दी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने जो अस्कुद नोटिस है उसे भी ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि इस केस पर अस्कुद नोटिस बनता ही नहीं है, क्योंकि जब एक पिटीशन है वो पहले ही ज़ेर इल्तवा है, ठीक है, उसका पहले ही उस पर समाज चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, तो कैसे मतलब कि उस पर सुपरसीड करके उसे यहाँ पर उसका अस्कुद नोटिस लिया जा सकता है। और अस्कुद नोटिस भी एक ऐसे केस में लिया जाता है कि जो केस चल रहा है, ठीक है, वो मतलब कि जो CCP लाहौर साहब से उनका ट्रांसफर केस चल रहा था, ठीक है, और उस पर जो दो जजेस थे, ठीक है, जस्टिस रियाजुल हसन साहब और साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक नोट भेज दिया, और उस जो केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना सुना गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो उसमें पार्टी भी नहीं थे, तो किस तरीके से उनके नोट पर खुद नोटिस लिया गया, तो उन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया। अब जो हुकूमत है, ठीक है, इसके बाद जब फैसला आया तो उसके बाद जो वजीर कानून है, ठीक है, आजम नज़ीर तारड़ साहब, ठीक है, और जो अटर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो फैसला है, ठीक है, अगर ये प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो ये फैसला है कि 7 रुकनी बेंच का है, ये 5 रुकनी बेंच का नहीं आया। जो ठीक है 2 जजेस थे, ठीक है, एक जस्टिस तमन्नुल्लाह साहब और एक जस्टिस यही अफरीदी साहब, उन्होंने अपना फैसला मतलब कि अपना जो ऑर्डर है वो 23 फरवरी को ही लिखवा दिया था, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, उन्होंने अपने फैसले में उस नोट का हवाला दिया है, ठीक है, उन्होंने उस नोट के साथ स्टैंड बाई किया है। जो नोट 23 फरवरी के फैसले में, 23 फरवरी का जो ऑर्डर ऑफ द डे था, उसमें जो नोट आया था जस्टिस असमनुल्लाह साहब का और जस्टिस ये अफरीदी साहब का, ठीक है, तो उन्होंने भी इस फैसले पर स्टैंड बाई किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आया, ठीक है, ये 7 रुकनी जो जजेस के बेंच का आया है और 4-3 से ये हमारे हक में फैसला आया। हमारे हक में मतलब कि 4-3 से ये फैसला ये आया कि जो खुद ये जो एक नोटिस लिया गया था, ठीक है, उसे ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, और जो पिटीशन थी स्पीकर की उनको खारिज कर दिया गया है, ठीक है, और ये अब लाहौर हाई कोर्ट पर छोड़ दिया गया है कि वो अब इस केस का फैसला करें, ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है, फैसल अली जफर ने कहा कि देखें वहाँ पर सिर्फ 5 बेंच जो 5 जजेस थे हमें वो नजर आ रहे थे, ठीक है, बाकी 2 जजेस तो वहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है, तो ये 5 रुकनी बेंच की तरफ से फैसला आया, ठीक है, और मतलब कि बुक्स में मसाले दी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये उसी तरीके का फैसला है कि जब इमरान वो नवाज शरीफ का जो पनामा केस चल रहा था तो उस वक्त भी, ठीक है, पहले फैसला आया था वो 5-4 के तनासुब से आया था, ठीक है। उसके बाद जो 4 जजेस थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 4 जजेस ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया था, ठीक है, और जो 5 जजेस थे उन्होंने कहा था कि GIT बनाई जाए, तो बाद में, ठीक है, तो उसका हवाला दिया जा रहा है कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, ठीक है, और फिर मतलब कि एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना क्या पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब जो मुख्तलिफ सहाफ़ी और मुख्तलिफ जो मतलब के लॉ ऑफ अटर्निटी के लोग हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि अब पाकिस्तान एक और आईनी बुरान की तरफ जा रहा है। वो इस तरीके से आईनी बुरान की तरफ जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते, ठीक है, तो ये अब मतलब कि आइन के टूटने के मुतरादिफ होगा, ठीक है, और आइन की पासदारी नहीं होगी। तो आइन का मुहाफिज बनते हुए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरी साइड है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखें अभी पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आई थी, वहाँ पर KPK में या JUFA की कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है। तो जब वफाक में इलेक्शन होंगे, ठीक है, उस वक्त तो मतलब कि उस वक्त तो यहाँ पर फिर मतलब कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगी, ठीक है, तो वो किस तरीके से फिर वो इलेक्शन शफाफ होंगे और फिर जो पार्टी हारेगी, ठीक है, वो किसी तरीके से मानेगी कि वो इलेक्शन शफाफ हुए हैं। खास करके अगर आप ये कह लो कि अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं, जो इस वक्त तो जो मकबूले से घोड़े पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, सवार हैं और दौड़ी जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो उस वक्त हार जाते हैं तो वो क्या मानेंगे कभी इस इलेक्शन को? कभी किसी सूरत नहीं मानेंगे। और मैं तो गारंटी कहता हूँ कि इमरान खान साहब अगर इस इलेक्शन में इमरान खान साहब के साथ कोई हैंकी पैंकी हो जाती है, अगर नहीं इमरान खान साहब जीत पाते तो इमरान खान साहब भी इलेक्शन कभी माने कि उन्होंने ये भी कभी इलेक्शन नहीं माना और वो कभी भी दोबारा जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जो कौमी असम्बली के होंगे, वो कभी वो भी नहीं लड़ेंगे दोबारा, ठीक है, फिर वो एक नया रोड़ा डाल देंगे, ठीक है।
मैं तो कहता हूँ यार देखो ठीक है, हर हर बंदा इस वक्त राइट पे है। देखें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया वो भी यही ऑर्डर देना था, ठीक है, उन्होंने यही कहना था ना कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाओ, ठीक है। तो और वो क्या ऑर्डर दे सकती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप मतलब कि कोई जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि अगर आपने कोई मतलब कि डेट आगे करनी है तो आप फिर कोई असम्बली में कोई तरमीम पेश कर दो, ठीक है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे ही डेट आगे कर दी गई और असम्बली में कोई तरमीम नया पेश की गई फिर तो मतलब कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, हर कोई अपने मफाद के मुताबिक ठीक है आइन से खेलना शुरू कर देगा। तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ नहीं बनती। पाकिस्तान तरीके साहब की ये बात भी ठीक है फिर ठीक है अभी ये लोग इस साइड पे हैं, अगर कल कोई वो दूसरे लोग इस साइड पे होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को भी ये मसले मसाइल होंगे, ठीक है। तो यार मिल बैठ कर, ठीक है, कल तो मैं कहता हूँ कि कल कोर्ट ने एक और इन लोगों को एक चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग मिलजुल कर मुतफिका तौर पर एक तरीक का ऐलान कर दो, ठीक है। तो वो भी उनसे नहीं होता, ठीक है। ये कैसे नाअहल लोग हमारे ऊपर हुक्मरान हैं, ठीक है, कि इनसे ये जमहूरियत 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 रोना रोते हैं, लेकिन जमहूरी एक रवायात भी इनके अंदर नहीं है। मतलब कि ये आपस में कोई मतलब कि आपस में एक कंसेंसस पर आ ही नहीं सकते, आपस में कोई कोलाइड हो गए, कोई कंसेंसस कर ही नहीं सकते। ये इतना नाअहल टोला है ये, हर कोई सिर्फ अपनी अना का मारा कि मैंने उसके साथ नहीं बैठना तो मैंने उसके साथ नहीं बैठना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार देखें ठीक है आइन का मतलब कि एक बहुत आइनी बुहरान हो रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते, लेकिन इसके आइनी बुहरान किसकी वजह से पैदा हो रहा है? सिर्फ एक शख्स की ना की वजह से, कि वो कहता है मतलब कि जो वो कहता है वही सच है। सिर्फ उसने कहा कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट करवाई है तो वही ठीक है, उसने कहा कि नहीं अमेरिका ने नहीं करवाई, जनरल बाजवा ने यहाँ से अमेरिका को कहा था जाके कि इनकी गवर्नमेंट कराओ, वही ठीक है। सिर्फ वो शख्स वजीर आजम बनने के लिए पूरी स्टेट की मशीनरी को उसने मतलब कि पागल करके रखा हुआ है, और हम लोग पागल होके बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो जजिस पर मतलब कि वहाँ पर इतनी इस वक्त इख्तलाफ राय चल रही है, जजिस आपस में बटे हुए हैं, ठीक है, हर इदारा उसने बांट के रख दिया, ठीक है, सिर्फ झूठ बोल बोल के बोल बोल के, ठीक है। चलें, जब ये फैसला आया, ठीक है, उसके बाद जो अच्छा अब लेवल अब इसका ये है कि जो गवर्नमेंट वाली साइड है, ठीक है, वो ये कह रही है कि इस फैसले की तशरीह अब दोबारा हाई कोर्ट कर देगी। जो फैसला आया उन्होंने कहा कि अब बात यह है कि जो फैसला आया, ठीक है, वो 2-3-2 के तनासब से नहीं आया, ठीक है, वो 4-3 के तनासब से जो उसको नोटिस था और साथ ही साथ जो दरख्वास्तें थी जो दोनों स्पीकर्स की थी वो खारिज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब कि जो ये फैसला आया, ठीक है, इसके अंदर जो 23 फरवरी को जो एक हुक्म आया था, ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। और जो ये 7 का बेंच था, ठीक है, 2 जजेस ने अपने आप को खुद ही रिक्यूज कर लिया था इस बेंच से, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का इतराज़ था कि ये 2 जजेस नहीं मतलब कि ये पिटीशन सुन सकते। तो उन्होंने कहा कि अब जो भी इस पर फैसला आएगा, ठीक है, तो फिर देख लेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट खुद ही ये डिसाइड करेगी कि अब इस पर क्या होता है, और उसके बाद खुद ब खुद ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चला जाएगा। यानी कि जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला आया है, जो भी इख्तलाफ हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसी सूरत भी इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके की जो परफॉर्मेंस है सालदार साहब की, उनको जूतियाँ पड़नी है, ठीक है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जूतियाँ पड़नी है, तो वो किसी सूरत में भी इस हक में नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। उसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो एक उनकी बहुत बड़ी तहरीक चल रही थी जेल बरोतरी, ठीक है, उनको मुअत्तल कर दिया फैसले के बाद। उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि वो आइन के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने ठीक है आइन के मतलब कि पाकिस्तान के हक में एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो पंजाब है और KPK में इलेक्शन की तैयारियाँ की जाएँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार जेल बरोतरी हो कौन सी रही थी जो आपने मुअत्तल कर दी है? मुझे आपके 250 लोग जो कैद हुए हुए हैं, आप वैसे ही उनको बाजियाब करवा लो, ठीक है। वैसे ही वो मतलब कि इतने लोग तो आपके पहले भी अंदर थे, ठीक है, जो आप कह रहे हो आपके खिलाफ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब कल तो इनकी जेल बरोतरी इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लाखों लोग उन जेलों के अंदर जा रहे थे, ठीक है, लोग खौफ की जो बुत थे वो तोड़ रहे थे, जो हुकूमत को जो गिरफ्तारियों का शौक़ था, ठीक है, वो मतलब कि उनका पूरा हो रहा था, ठीक है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग जोक दर जोक, ठीक है, जेलों के अंदर जा रहे थे, ठीक है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब, उनकी जो वालदा हैं, ठीक है, जस्टिस रिटायर नासरा इकबाल साहिबा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा ये कैसा इंसान है, कैसा लीडर है, ठीक है, जो खुद जमानते लेता फिर रहा है, ठीक है, और लोगों के बच्चों को कह रहा है कि आप जेलों में जाओ, ठीक है। तो सर ये
इस वक्त 2023 मतलब के का लीडर है, ठीक है। खुद नहीं इसने जेल में जाना, ठीक है। सिर्फ लोगों के बच्चों को जेलों में भेजी जा रहा है, लोगों के बच्चों को कह रहा है कि खौफ का बुत तोड़ दो, वो तो खुद भी खौफ का बुत तोड़ दे, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ राणा थाना बात करते हैं। अब जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस चल रहा है, ठीक है, तोशा खाना रेफरेंस, ठीक है, जो उसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई हो रही है, उसमें कल फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो नाकाबिले ज़मानत जो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं, ठीक है। और जो वहाँ के जज साहब थे, ठीक है, एडिशनल सेशन जज थे जो जफर इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि 7 मार्च तक हर सूरत इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान साहब पर फर्द जुर्माई तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब वहाँ पे पेश नहीं हो रहे, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, साथ ही साथ रियासत मदीना, फिर उसके बाद ठीक है उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर, उसके बाद मगरिब को मेरे से बेहतर जानता कोई नहीं है, उसके बाद अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए। पाकिस्तान की तबाही का मतलब कि असल वजह ये है कि जो अमीर है, ठीक है, वो कानून से ऊपर है, जो गरीब है, ठीक है, वो कानून के नीचे है, ठीक है। अमीर को सारे राइट्स मिलते हैं, गरीबों को राइट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन फिर आप हमारा देख लें, ठीक है, हमने कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 2 अदालतों में पेशी देनी थी, ठीक है, और हमने वहाँ के गेट तोड़ दिए, हमने अदालतों पर चढ़ाई कर दी। हम बात करते हैं नवाज शरीफ की कि नवाज शरीफ ने ऐसा किया था, नवाज शरीफ ने अपने गुल्लू भट्टों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला कर दिया था 1997 में। लेकिन अब हमें ये नज़र नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जहाँ पे अदालतों में पेशी देनी होती है, हम पहले कॉल चला देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितने भी रहने हैं वो पहुँच जाएँ अदालतों में। फिर जो हमारे कारकुनान हैं, ठीक है, वो चढ़ाई कर देते हैं, ठीक है, अदालतों पर, और वो जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं, और हमारे मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता उनको रोकने के लिए, ठीक है, और उनकी मजम्मत करने के लिए, ठीक है। जिसके ऊपर आज राणा सनाउल्लाह ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि कल की जो इन्होंने मुजाहरा किया, जिस तरह जजिस के ऊपर हमला किया है, मतलब कि अदालतों के ऊपर हमला किया, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर 780A का मुकदमा बनता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने 30 लोगों को कल से गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ये वाक़या किया। उन्होंने कहा कि देखिए पहले ये लोग इस तरह की हत्या करते हैं, ठीक है, बाद में कहते हैं कि हमारे खिलाफ सियासी मुकदमे हो रहे हैं। और बात है कि यार तुम लोग पहले ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ठीक है, कि बाद में यानी कि तुम ये बात करते हो कि तुम्हारे ऊपर जो हैं वो सियासी मुकदमे हो रहे हैं, ठीक है। कल सबने देखा है, पूरा मीडिया देखता रहा कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाकर लोगों के साथ अदालतों पर हमले किए हैं, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मतलब कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट तोड़ दिए हैं, और वो खारदार तारें थी, ठीक है, वो हटा दी हैं, ठीक है। और पता नहीं यार, मैं ये समझ नहीं आती। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सबसे बड़ा मसला मुझे क्या नज़र आता है, ठीक है, वो हर बात पे कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी तो ये किया था, नवाज शरीफ ने भी तो ये किया था, जरदारी ने भी तो ये किया था, शहबाज शरीफ भी तो ये करता है, मरियम नवाज ने भी तो इसी तरीके से अब नैब की मतलब कि नैब ने उसे तलबी का नोटिस भेजा था। जब मरियम नवाज नैब के पास पेश होने गई थी तो मरियम नवाज ने भी यही किया था, राणा सनाउल्लाह भी यही करता रहा। और बात यह है कि एक तरफ तुम इस बात पर वोट लेना चाहते हो कि भाई वो सारे करप्ट हैं, वो सारे चोर हैं, हम लोग सिर्फ ठीक हैं, हमें वोट दे दो। और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि मतलब कि वो भी ये कर रहे हैं तो हमने भी ये कर दिया तो कौन सा मसला है। तो भाई फिर तुम भी तो उन जैसी हो ना, फिर तुम लोग क्यों मतलब कि वोट, तुम किस चक्कर में वोट मांग रहे हो कि हम लोग बेहतर हैं तो ये सारे चोर हैं, तो तुम भी तो उन जैसी हो फिर। बुलशिट यार। चलिए नाजरीन, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।